हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का यानी भूगोल का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त, स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हमारा पृथ्वी जो है उसका आकार होता है जो चपटा और गोला होता है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो हो जाएगा आपका एक्सोस्फीयर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होता है। तो पृथ्वी पर जो दिन रात जो होता है उसका मेन कारण है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब चौथा नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है। जो हमारा ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे बरसात आया मतलब बारिश हुआ, गर्मी आया, ठंडी आया, तो ये किस कारण से होता है। तो होता है पृथ्वी का परिक्रमण के कारण से होता है। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है। तो हो जाएगा आपका थर्मोस्फीयर। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है पृथ्वी का कुल जल क्षेत्र प्रतिशत कितना है। तो हो जाएगा 71% हो जाएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है पृथ्वी का कुल स्थल क्षेत्र प्रतिशत कितना है। तो हो जाएगा 29%। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो हो जाएगा एशिया। चलिए 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 9वां नंबर के ऊपर हम बात करते हैं। तो 9 नंबर कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। अब 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम पिछले बार जो हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हो जाएगा नील नदी। 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हो जाएगा गंगा नदी। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको पूछ देगा कि भारत के अंदर सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो हो जाएगा गंगा नदी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो हो जाएगा आपका मेघालय में। मेघालय में कौन सा जगह है, हो जाएगा मौसिन राम। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो हो जाएगा अपना सहारा रेगिस्तान। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो हो जाएगा थार रेगिस्तान। 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी जो है मेरे दोस्त बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। 16 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हो जाएगा कंचनजंगा। जो बिहार पुलिस का पिछले बार एग्जाम लिया था, जिसका भी फिजिकल नहीं लिया है, उसमें क्वेश्चन जो है पूछा था। अब 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, पृथ्वी पर तेज हवाएं कहाँ पाई जाती है। तो हो जाएगा आपका टोर्नेडो क्षेत्र में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, जलवायु वैज्ञानिक को क्या कहते हैं। तो हो जाएगा आपका क्लाइमेटोलॉजिस्ट। 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन भी जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, जितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 19 नंबर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर। अब 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है भारत का
सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। 21 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है, तो हो जाएगा राजस्थान। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है, तो हो जाएगा गोवा। अगर बड़ा पूछे तो राजस्थान होगा और छोटा अगर पूछे तो हो जाएगा गोवा। 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा सिक्किम। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, भारत में नीलकंठ पक्षी किस राज्य का पक्षी है। भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है, तो हो जाएगा उड़ीसा का। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। अब दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यंगत्से नदी हो जाएगा आपका यंगत्से नदी। ये भी क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछते रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भाई ये क्वेश्चन में आप 5 स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन जो है फिर आपका एग्जाम में आना ही आना है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो हो जाएगा आपका मुंबई पोर्ट। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ये भी भाई VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो हो जाएगा आपका अटल सुरंग। वो कहाँ स्थित है, वो है आपका रोहतांग में। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा किस राज्य की है, तो हो जाएगा आपका गुजरात। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है किसको, पंजाब को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का कपास राज्य कौन सा है, तो भारत का कपास राज्य जो है वो है गुजरात है। 33 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कॉफ़ी मतलब समझते हैं आप, पीने वाला कॉफ़ी, तो वो कहा जाता है किसको, ब्राज़ील को। अब 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, कह रहा है 35 नंबर कह रहा है दुनिया का रबर हाउस किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है थाईलैंड को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो हो जाएगा चीन। अगर आपको पूछ दिया जाए कि भारत के अंदर कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, तो हो जाएगा अपना झारखंड। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन भी मेरे दोस्त वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो हो जाएगा आपका अमेरिका। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में कहाँ है, जामनगर है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत मस्त क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम। अब 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है भारत की नदियों की जननी किस नदी को कहा जाता है, तो हो जाएगा गंगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, 41 नंबर क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको आराम से आपको इसको ध्यान दे करके आपको सुनना है और इसको याद करना है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में कौन सा हो जाएगा, द्रास। अब 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, हो जाएगा फलोदी। फलोदी कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है राजस्थान में। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, 43 नंबर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है,
तो हो जाएगा आपका मिडनौपुर द्वीप। तो कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा अंडमान में। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो हो जाएगा आपका वुलर झील। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो हो जाएगा आपका वुलर झील। वुलर झील जो है मीठे पानी का झील है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात। 45 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार का मार्क जरूर दें। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हो जाएगा आपका एंजल फॉल्स। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? भाई क्या क्वेश्चन है यार, मस्त क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो हो जाएगा आपका 15 करोड़ किमी का मतलब होता है किलोमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, 48 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है भारत का भूमध्य रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो भारत से नहीं गुजरती, इसका सीधा आंसर हो जाएगा भारत से नहीं गुजरती है, भारत से नहीं गुजरती है। आपको 4 ऑप्शन देगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका डाल देगा और आपको एग्जाम में जो है फंसा देगा एग्जाम। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? तो हो जाएगा आपका बैकाल झील। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है? तो हो जाएगा अपना भारत। ये था आपका 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। 50 में 50 आपको हम करा दिए हैं। अगर किसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम 100% आपको देंगे। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।